नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुड न्यूज। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती रहो बहू रानी। अब बस जल्दी से एक नन्हा मुन्ना खेले तुम्हारी गोद में, अखंड सौभाग्यवती रहो। जल्दी से हमें परदादी बनाओ। कुछ देर पहले ही डोली से उतरी थी आरती। ससुराल में पैर छुआई की रस्म चल रही थी। वो सबके पैर छूती जा रही थी। बदले में उसको सबसे यही सब आशीर्वाद मिलते जा रहे थे, जिसे सुन सुनकर उसे घबराहट सी होने लगी थी। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि किसी ने भी मुझे खुश रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। बस सुहागन रहने और वंश बढ़ाने का आशीर्वाद, और कुछ नहीं। 2-3 दिन बाद सारे मेहमान चले गए। घर में बस आरती, पति अभय, सास संगीता जी और ससुर राकेश जी रह गए। संगीता जी सीधी और सरल महिला थी। वो आरती को ससुराल में एडजस्ट कराने के सारे जतन करती रहती थी। इस कारण आरती जल्द ही उनसे घुल मिल गई और अपने मन की बात भी शेयर करने लगी। नहीं मम्मी जी, एक आप और दीदी लोग ने ही तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, तभी तो मेरी जान में जान आई थी। आरती के जवाब पर दोनों ही हंस पड़ी। देखो बेटा, ये तुम्हारा और अभय का नितांत व्यक्तिगत फैसला है कि तुम दोनों को क्या और कब करना है। संगीता जी संजीदा होते हुए बोलीं। लेकिन मम्मी जी, फिर ताई जी, बड़ी दादी जी, बुआ ये सब आपको तो नहीं कुछ सुनाएंगी। आरती अभी भी कुछ असमंजस में थी। उन सबको मैं संभाल लूँगी, तुम निश्चिंत रहो, संगीता जी ने जब कहा तो आरती भी खुश हो गई। एक दिन संगीता जी की जेठानी और दूर की रिश्ते की ननद मिलने आ गईं। पहले तो आरती को सलवार सूट पहने देख ही उनकी त्योरियां चढ़ गईं। फिर जब आरती ने उनके पैर छुए तो जेठानी संगीता जी से बोलीं, अरे छोटी बहू की शादी को 6 महीने हो गए, कोई गुड न्यूज़ नहीं है क्या? है ना जीजी? बहू को उसकी कंपनी ने फिर से जॉब पर बुलाया था, लेकिन अभी वो फिलहाल घर में हम लोगों के साथ रहकर नया माहौल एंजॉय कर रही है। संगीता जी मुस्कुराते हुए बोलीं, अरे मैं नौकरी की बात ना कर रही, मेरा मतलब कि बहू हमें दादी ना बना रही, और कितने दिन आराम करेगी। अगर कोई परेशानी है तो जाकर डॉक्टर को दिखा लो। जेठानी की बिन मांगी राय सुनकर संगीता जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो घर आए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहती थी। अतः शांत स्वर में बोली, नहीं जीजी, आरती बिल्कुल स्वस्थ है। अभी तो वो इस घर में आई है, तो वो और अभय एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। नया घर, नया माहौल, नए परिजन, कुछ तो समय उसे मिलना ही चाहिए ना, सबको जानने समझने और सबके साथ तालमेल बैठाने के लिए। अरे तो क्या तुम या हम नई बहू नहीं बनकर आए थे? हम लोग की तो शादी का साल भर भी पूरा नहीं हुआ था, और हमारी गोद में रीना और तुम्हारी गोद में शोभा खेलने लगी थी। तब क्या हम परिवार को नहीं समझे थे? जेठानी संगीता जी की बात बीच में ही काट कर बोली, जीजी तब का समय और था। हम पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन साधारण गृहिणी ही थे। फिर उस समय हमारे बारे में कोई सोचता ही कहाँ था। लेकिन अब अगर हम भी वही करेंगे, वैसा ही सोचेंगे, तो हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा होगा? जी अब बच्चे पढ़ लिख कर पहले आत्मनिर्भर बनते हैं, तब शादी करके घर परिवार को समझते हैं, अच्छी तरह तालमेल बिठाने की कोशिश भी करते हैं। जब मानसिक रूप से माता पिता बनने को तैयार होते हैं, तभी परिवार बढ़ाते हैं, ताकि बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकें। मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं समझती। मैंने ही आरती को कह रखा है कि परिवार बढ़ाने का फैसला वो और अभय ही लेंगे, हम नहीं। उम्र ज़्यादा होगी तो बच्चे होने में भी तो उतनी ही दिक्कतें होंगी। जेठानी भी मानो आज हार मानने के मूड में नहीं थी। जी आरती अभी 25 की ही तो हुई है, अभी कौन सी उम्र निकली जा रही है उसकी। अब तो 35 वर्ष की उम्र तक में भी लड़कियां माँ बन रही हैं। संगीता जी आज सारी बात मानो साफ ही कर लेना चाह रही थी। समझाना हमारा फर्ज था, सो कह दिया कि फिर ना कहो कि जीजी ने कुछ बताया ही नहीं। बाकी तुम जानो और तुम्हारी ये लाडली बहू हूँ।
जेठानी मुँह बिचकाकर बोली, हाँ भाभी चलो, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन देखना छोटी भाभी, बहू के आराम करने के चक्कर में ज़्यादा ही आराम ना हो जाए। फिर तुम्हें डॉक्टरों के यहाँ चक्कर ना लगाने पड़ जाएं। अभय की बुआ, जो इतनी देर से अपनी दोनों भाभियों का वार्तालाप सुन रही थी, बोल पड़ी, गुड्डन दीदी, चिंता मत कीजिए, साल डेढ़ साल में आपको ज़रूर कोई गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। संगीता जी अब हंस ही पड़ी। उन्हें यही सोचकर हंसी आ रही थी कि दूसरों के परिवार में टांग अड़ाना कितना भाता है कुछ लोगों को। उधर आरती का मन संगीता जी की बातें सुनकर उनके प्रति श्रद्धा और आदर से भरता जा रहा था। वो सोचने लगी कि अगर सारी सासें ऐसी हो जाएं तो कभी किसी लड़की को ससुराल में कोई परेशानी ही न हो। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।